हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने भजन लिखा और वो लिखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वह तो मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस भजन को कोरह वंशियों ने लिखा। ये भजन तब लिखा गया जब यहूदी लोग बंधुआई में बेबीलोन गए हुए थे। उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति इस भजन में दिखाई देती है। जब उनके ऊपर सताव था, जब वो निराशा के सागर में डूबे हुए थे, तब उन्होंने इस भजन को यहूदियों के लिए लिखा। वे लिखते हैं, परमेश्वर मेरा न्याय चुका, विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा ले। क्योंकि हे मेरा परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। जीवन में बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। क्या सचमुच ऐसा ही है? जी नहीं। निराशा जब हम पर हावी होती है, तब ऐसा विचार हमारे मन में स्वतः उठ पड़ता है। भजनकार आगे लिखते हैं, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करें। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वो सत्य बनकर के आए, वे ज्योति बनकर के आए मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए। उस समय जब हम निराशा के दलदल में फंसे हुए होते हैं, भजनकार लिखते हैं, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। परमेश्वर की वेदी कहाँ है? परमेश्वर की वेदी स्वर्ग में है। मुझे और आपको अवसर मिलेगा, यदि हमने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर की वेदी के पास। और भजनकार के समान हम कह सकेंगे, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए कितनी खुश नसीबी होगी, आनंद का क्षण होगा जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। और वो लिखते, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। तो आइए हम भी संगीत के सुरों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, उन्हें धन्यवाद दें। गीत के इन शब्दों के साथ, देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। परमेश्वर पिता की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उस मेमने की महिमा जिसका वध किया गया, स्वर्ग में एक दिन हम देखेंगे। हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। लेकिन लेट अस सेलिब्रेट ऑन अर्थ, हम पृथ्वी पे उसे आनंद के साथ मनाएं और गाएं, रह पाऊं तेरे घर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे घर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है।
कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं तेरे समान। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं तेरे समान। बन जाऊं तेरे समान। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे घर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 360वीं 368th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के नवंबर महीने में ही हम सब ने प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्याय 6 में वर्णित 4 मुहरों को स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोले जाने पर पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ अब मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि आज से हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर विस्तार से अध्ययन पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे पासबान साहब आप सबों को 5वीं मुहर के खोले जाने पर संत यूहन्ना के द्वारा स्वर्ग में देखे गए एक मार्मिक दृश्य के अर्थ को एवं 6वीं मुहर के खोले जाने पर पृथ्वी में घटित होने वाली घटनाओं के दृष्टांत के अर्थ को विस्तार से समझाएंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य के एक अत्यंत गंभीर, गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर केवल प्रेम करने वाला, दया करने वाला, दुख में शांति देने वाला
क्रोध को प्रकट करने वाला एवं दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता के लिए दंडित करने वाला परमेश्वर भी है। आज हम इन्हीं बातों पर अध्ययन करेंगे, इसलिए आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत परमेश्वर को महिमा देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के गा लेंगे। और गीत के शब्द हैं, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सूनी। जी हाँ, सच है, ये बिल्कुल 100% सच है कि यीशु के बिना हमारी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। चाहे हम दुख में भी क्यों ना हो, हम आनंदित हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन से यही सीखा है कि यीशु के बिना हमारी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी कोई खुशी।
जीवन में ऐसा होता है कभी कभी कि हम दुखों के कारण जीवन की राहों पर चल नहीं पाते हैं, और ऐसे समय में जैसा भजन अभी हमने पढ़ा, भजन 42 और 43 का हिस्सा, परमेश्वर की शरण में चले जाएं और कहें, परमेश्वर आप मुझे सहारा दीजिए, मैं आपके संग संग चलना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता हमारी विनती सुनेंगे। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है न कोई खुशी, है न कोई खुशी। हम इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 42 पद 8 से 11, तत्पश्चात अध्याय 43 पद 1 से 5। भजन संहिता अध्याय 42 पद 8 से 11 एवं अध्याय 43 पद 1 से 5, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालने भजन संहिता अध्याय 42 पद संख्या 8 से 11 तक और उसके पश्चात अध्याय 43, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और अपनी करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है।
तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। सब साथ में पढ़े। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारे पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। हमारे पास बहुत से प्रार्थना निवेदन आते हैं और हम उन प्रार्थना निवेदनों को अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके प्रार्थना निवेदनों को या आपके जीवनों की गवाहियों को स्मरण करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, तो आपका स्वागत है। आप अपनी विनतियों को, प्रार्थना निवेदनों को या आशीषों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के द्वारा, मैसेंजर में मैसेज भेजने के द्वारा या व्हाट्सएप में मैसेज करने के द्वारा या यूट्यूब में कमेंट करके भी आप हमारे साथ इन बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 360वीं अर्थात 360th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है। आने वाले रविवार अर्थात 18 जनवरी को प्रभु के मेज की सहभागिता समस्त विश्वासियों को प्रदान की जाएगी, तो आप सब इसे स्मरण रखिएगा। विशेषकर वे हमारे भाई बहन जो किसी कारण से कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं, तो वे हमारे साथ इस प्रभु भोज की आराधना में, प्रभु भोज की विधि में मेज की सहभागिता में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब पर आज से हम पुनः अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और ये खुशखबरी आप सभी के लिए है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब गूढ़ भेदों से भरी पड़ी है और एक बार की जब एक आम मसीही जन इसे पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आती हैं उसकी बातें, क्योंकि सांकेतिक भाषा है, प्रतीकात्मक चिन्ह है और उन्हें समझना पड़ता है परमेश्वर के वचन का ही सहारा लेकर। और इसीलिए परमेश्वर पिता की कृपा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमने निश्चय किया कि प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर हम अध्ययन प्रारंभ करें, जिसका लाभ हमारे हर एक भाई बहन जो कलीसिया भवन में उपस्थित होते हैं या ऑनलाइन उपस्थित होते हैं, उन सभी को इसका लाभ मिल सके। नवंबर महीने में 9 नवंबर को हमने इस अध्ययन को प्रारंभ किया था और 9 नवंबर के पश्चात लगातार 4 रविवारों तक हमने अध्ययन किया और 4 मुहरों के खोले जाने के रहस्य को हमने जाना।
कि जो घोड़े दिखाई देते हैं अलग अलग रंग के, उनका क्या अर्थ है, उस पर सवार व्यक्ति कौन है, और घोड़ों के कारण और सवार व्यक्ति के कारण पृथ्वी पर क्या क्या विपदाएं आने वाली हैं क्लेश काल में, इसका अध्ययन हमने किया है। और उसके पश्चात हम आज उस अध्ययन को जारी रखेंगे। आज हम देखेंगे 5वें मुहर के खोले जाने पर एक बड़ा मार्मिक दृश्य संत यूहन्ना ने देखा है स्वर्ग में, और वो दृश्य कौन सा था, उसका क्या अर्थ होता है, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से उसका क्या महत्व है, आज हम उसे सीखेंगे। तो आप इन वीडियोस को जो नवंबर महीने के हैं, और साथ ही साथ आज का वीडियो है या भविष्य में जितने भी वीडियो हम बनाएंगे उसको शेयर कीजिए। आप लोग पुनः देखिए, 9 नवंबर के बाद जितने वीडियोस हैं, संदेशों को सुनिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि एक आम मसीही जन इसका लाभ उठा सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है कि हमारे पूर्व पास्टर स्वर्गीय यादराम के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उनका घर, जो कि एक प्रमुख मार्ग पर स्थित रायगढ़ से सारंगढ़ जाने वाले मार्ग पर, अभी वो मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है। उनका पूरा घर इस सीमा के अंतर्गत आ रहा है, और इसमें अफसोस की बात यह है कि जिस घर में वो वर्षों से रहते आए हैं वो घर भी उनका नहीं है, उनके किसी रिश्तेदार का है। तो जो मुआवजा भी मिलेगा वो उन्हें नहीं मिलेगा, और वे बेघर होने वाले हैं, और चिंता का काफ़ी बोझ उस परिवार पर पड़ा है। तो हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता मार्ग निकाले, उनके लिए मार्ग निकाले, कि कोई जरिया बन सके उनके लिए, कि बेघर लोगों के लिए, सिर्फ उनका मकान नहीं है, बहुत से लोग हैं, सैकड़ों लोग होंगे जिनकी संपत्ति नहीं है वहाँ पर खुद की, मुआवजा उन्हें मिलेगा नहीं, तो उनका प्रबंध हो सके गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा, ऐसे हर एक बेघर लोगों की ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इसे प्रार्थना विषय बनाएं और अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। साथ ही प्रार्थना करते हैं बेटे आशीष के लिए, कि उन्होंने अनुरोध किया है कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं, उनके ज्ञान में बढ़ते जाएं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और भाई प्रदीप के व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति हो सके, ऐसी प्रार्थना भी हम करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। बहन गीतांजलि की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और ये प्रसन्नता की बात है। उन्होंने निवेदन किया था कि उनका सुरक्षित प्रसव हो सके, और ऐसा हुआ है, और बेटी की आशीष उनके घर में आई है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि बेटी ईशा के ब्रेस्ट का सफल ऑपरेशन हुआ है, और उन्होंने भी निवेदन भेजा था। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना, उनका ऑपरेशन सफल हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं मिस्टर धीरज और मिसेस महिमा बघेल के लिए, और उसी के साथ मिस्टर अनिल और मिसेस लता जेम्स के लिए। उनकी भेंटें प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमें प्राप्त हुई हैं। परमेश्वर पिता की आशीष इन दोनों परिवारों के ऊपर बनी रहे। आत्मिक और भौतिक आशीषों से परमेश्वर पिता उन्हें परिपूर्ण रखें। तो आइए हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके समक्ष हम रख रहे हैं, विनती के साथ कि ये निवेदन सुखदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना की है, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना की है, दया कीजिएगा पिता, और उनके निवेदनों को अवश्य सुनिएगा,
उनका उत्तर उन्हें दीजिएगा। साथ ही पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद के प्रत्येक विषय के लिए। उन्हें दीजिए पिता कि हम हमेशा अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें, क्योंकि हमारे पास आपके उपकारों का बदला देने के लिए धन्यवाद से बड़ा शब्द कोई और नहीं है। और आपके वचन से हमने यही सीखा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने यही सीखा, पत्रियों में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनसे हमने यही सीखा है कि आपको हम धन्यवाद दें। प्रकाशित वाक्य की किताब में भी हम पढ़ते हैं पिता कि लोगों का समूह है वहाँ पर आपके सिंहासन के सामने, और वे बचाए हुए लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं जो दुख से निकल करके आए हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं पिता जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण, और वे सब धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, उनका जय जयकार कर रहे हैं, उन्हें आदर, महिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वे सर्वदा इसके योग्य हैं। तो पिता हम भी धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रत्येक प्रिय लोगों के लिए जो कलीसिया भवन में उपस्थित हैं, सभी को अपनी निकटता में बना करके रखिए। जिसकी जैसी आवश्यकता है पिता उसे स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें, और उसी प्रकार हमारे प्रत्येक दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, हमारी प्रार्थना है पिता कि आपकी कृपा उन पर और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों पर हो। उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं पिता वो पूरी हों, विशेषकर आत्मिक ज़रूरतें, और साथ ही पिता जीवन की राहों पर जब वे चलते हैं तो आपका मार्गदर्शन मिले, आपकी अगुवाई मिले, जो कि बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि ये संसार और भी अधिक दुष्टता की ओर बढ़ रहा है, और एक मसीही के लिए बड़ा संकट है कि कैसे वो अपने विश्वास में स्थिर रहे और जीवन यात्रा को पूरी करे। उन्हें दीजिए पिता आपका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हो, जो कलीसिया भवन में है या इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं या भविष्य में वीडियो को देखकर हमारे साथ इस आराधना में शामिल होंगे। पिता हमारी प्रार्थना है कि वे हर एक हमारे भाई बहन जो अशक्त हैं, निर्बल हैं, बीमार हैं पिता, आपका स्पर्श उन्हें मिले और उन्हें चंगाई प्राप्त हो, ये हमारी प्रार्थना है। पिता हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी महिमामयी नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने हम सबको ये प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदान की गई अनगिनत आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा अपना धन्यवादी हृदय परमेश्वर पिता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य, कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीषें यीशु से।
मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपके श्रेष्ठ दास के साथ मिलके प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, उदयचल से लेके अस्तचल तक पिता आज के दिन तेरे नाम की महिमा हो रही है प्रभु। और खुदा बाप हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम भी आपके भवन में पाए जा रहे हैं प्रभु, आपकी हजूरी में पाए जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जिंदों की ज़मीन पे आज हम जिंदा हैं और आपकी महिमा करने पा रहे हैं। पिछले दिनों पिता परमेश्वर हजारों लोग पिता आज का दिन नहीं देखने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमको संभाल के रखा है कि पिता हम आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पास कुछ भी नहीं प्रभु, ये हम सब की जो सांसें चल रही हैं प्रभु, ये भी आपका दिया हुआ दान है प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता जो कुछ भी भेंटे हमने पिता परमेश्वर आपको सौंपी हैं प्रभु, ये आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। इन भेंटों को पिता स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर, इसके इवज में सबको नाम बनाम आशीष दीजिए प्रभु। आप दया करें पिता परमेश्वर, रहम करें प्रभु। जाने अनजाने में हुई हमसे कोई भूल चूक, गलती, गुनाह, पाप, कुछ भी ऐसी बात हुई तो प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पे उपस्थित मैं सबको तेरे हवाले करता हूँ, खास करके ऑनलाइन जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं उनको भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ।
आने वाले वचन के लिए प्रभु जी मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को देता हूं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुने और कबूल करें। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 18 और 19। यशायाह अध्याय 1 पद 18 और 19। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। नए नियम से जो आज का दूसरा पाठ लिया गया है वह है बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 9 से 11। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 9 से 11। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से यशायाह अध्याय 1 पद 18 और 19। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 9 से 11 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो जाए। यह परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 23 से 25। लूका अध्याय 9 पद 23 से 25 और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी पद संख्या मैं पुनः बता देना चाहता हूं 23 से लेके 26 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 23 से 26 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए क्षमा कीजिएगा, मैं पुनः पढ़ूंगा 25वां पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे अर्थात प्रभु यीशु से और मेरी बातों से अर्थात उनके वचन से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपनी पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से, उनके जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा पाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद एवं चुनौतीपूर्ण संदेश को सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, जब पांचवी मुहर खोली गई तब स्वर्ग में कैसा मर्मांतक दृश्य दिखाई दिया। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। जब पांचवी मुहर खोली गई तब स्वर्ग में कैसा मर्मांतक दृश्य दिखाई दिया। ये आज के संदेश का विषय है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, परमेश्वर के वचन से बातचीत करें, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं ये सुने, तो वचन के बीज बोए जाने के पहले अपने मनों की तैयारी के लिए हम एक गीत गाएंगे जो संदेश से ताल्लुक रखता है। और इस गीत के शब्द हैं, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। विश्वास परखा जाएगा, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका विश्वास परखा जाएगा। आपको दुखों से, मुसीबतों से, सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसे आनंद की बात समझें, धैर्य रखें ताकि सिद्धता की ओर बढ़ सके। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी।
सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है और ये वचन तलवार है। हम इसका उपयोग करें। जब शैतान हमें दुख दे, हमारे हृदय में आकर भ्रम पैदा करे, तो केवल वचन ही है जिसका सहारा मुझे और आपको है। आफतें कुछ भी आ जाएं, हम डरे नहीं, मुकाबला करें। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो, आनंद समझो। हिम्मत रखो, आनंद समझो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारी पूरी कलीसिया के लिए, जो या तो कलीसिया भवन में है या फिर ऑनलाइन उपस्थित हैं। वे भी आप सभी लोग जो कि ऑनलाइन दर्शक हैं, हमारी कलीसिया के ही अंग हैं, क्योंकि अदृश्य कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं।
तो आनंद की बात यह है कि प्रकाशित वाक्य की किताब पर जिसका अध्ययन हमने छोड़ दिया था, नवंबर महीने की 30 तारीख के प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि कुछ दिक्कत आ गई थी कि वाईफाई हमारा जो कनेक्शन है वो ओवर रूल्ड हो चुका था और वो डिस्कनेक्ट हो गया था, और ये असुविधा आपको भी हुई होगी, हमें भी हुई कि हमें रोकना पड़ा संदेश को। तो मैं फिर से प्रारंभ करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि एक खुशी की बात, प्रसन्नता की बात ये है कि प्रकाशित वाक्य पर जो अध्ययन हम कर रहे थे नवंबर के महीने में, 4 रविवारों तक हमने अध्ययन किया था। 30 नवंबर को हमने इसे छोड़ दिया और अब पुनः हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं। 4 मुहरों के ऊपर हम अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय को पढ़ें, वहाँ पर मुहरों के खोले जाने के अधिकार का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह ही इस योग्य हैं कि जो मुहर को खोल सकते हैं। और 6वें अध्याय में जब आप आते हैं तो पाते हैं कि मुहरें खोली गई, एक के बाद दूसरी मुहर खोली गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पहली मुहर के बाद दूसरी मुहर, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। 4 मुहरों के ऊपर हमने अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है, पहले से ही हमने कर लिया, और ये इसके वीडियो आपको 9 नवंबर के बाद देखने के लिए मिलेंगे और ये वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर कोई भी अध्ययन नहीं किया है, विशेषकर मुहरों के ऊपर, तो आप अवश्य जाएं यूट्यूब पर। 9 नवंबर के बाद जितने भी रविवार आते हैं, 9 और उसके बाद 16 नवंबर, उसके बाद 23 नवंबर और 30 नवंबर, ये 4 रविवारों के वीडियोस को देखिएगा। अद्भुत प्रकाशन है, अलग अलग रंग के घोड़े निकलते हैं मुहरों के खोले जाने पर, और हम देखते हैं कि घोड़ों से क्या संकेत मिलता है, कैसी विपदा आती है, और घोड़ों पर सवार जो ख्रिस्ट विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, उसके द्वारा क्या क्या विपदाएं आती हैं। और मैंने आपको बतलाया है कि परमेश्वर की इच्छा से ये विपदाएं, ये संकट, ये तकलीफें पृथ्वी के लोगों के ऊपर आती हैं, और वो घटनाएं साधारण नहीं है, भयावह है, प्रलयंकारी है, विनाशकारी घटना, और सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको बता दूं आपके स्मरण के लिए कि एक कठिन समय इस पृथ्वी पर आने वाला है, और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को, और 24वें अध्याय के 21वें पद को, जिसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि एक ऐसा कठिन समय आएगा। और 24 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक प्रश्न को पाते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने किया है कि तेरे आने के पूर्व क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह 9 चिन्हों का वर्णन करते हैं, जिसके ऊपर हम वैसे ही अध्ययन पूरा कर चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे चल करके क्लेश काल के बारे में बताते हैं। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 21वां पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है तब से लेकर उस समय तक, क्लेश काल के समय तक, एक ऐसा प्रलयंकारी समय आएगा, दुर्घटनाएं होंगी जैसा पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। और यीशु कहते हैं बाद में भी कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, दूसरा आगमन होगा, उनके दूसरे आगमन का दूसरा भाग होगा और वे अपना राज्य स्थापित करेंगे। शैतान हमेशा के लिए उसका अंत किया जाएगा। तो क्लेश काल का जो समय है और महाक्लेश काल, ये दो बातें
हैं ऐसी जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है, यद्यपि मैं बता चुका हूं कि ये पूरा संकट का समय 7 वर्षों का होगा। 3.5 वर्ष क्लेश काल के होंगे और अगले 3.5 वर्ष महाक्लेश काल के होंगे। क्लेश काल अंग्रेजी में ट्रिबुलेशन पीरियड, और 3.5 वर्षों के बीतने के पश्चात महाक्लेश काल का समय और भी घोर संकट का समय होगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड अंग्रेजी में। और ये जब समय होगा तब हम ये पढ़ते हैं कि क्लेश काल में 2 प्रकार से विपत्तियां आएंगी मानव जाति के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। पहले 7 मुहरों के खोले जाने से, अर्थात यदि आप 3.5 वर्ष की गणना करें तो 42 महीने होते हैं। 21 महीने मुहरों के खोले जाने का समय होगा। 21 महीने के बीतने पर 7 तुरहियों के द्वारा संकट इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। 42 महीने हो गए और उसके बाद जो 42 महीने या 3.5 वर्ष शेष बचे हैं, महाक्लेश काल का समय होगा, जब 7 कटोरे परमेश्वर के न्याय और दंड के इस पृथ्वी के ऊपर उंडेले जाएंगे। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आपको बताना चाहता हूं कि क्लेश काल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोली गई 7 मुहरें, अर्थात प्रारंभ होता है क्लेश काल का, महाक्लेश काल का 7 मुहरों के खोले जाने से। तो जब 7 मुहरें परमेश्वर पिता के द्वारा किए जाने वाले अंतिम न्याय की प्रारंभिक प्रक्रिया को प्रकट करते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के न्याय के बाद दूसरे न्याय को देखते हैं इस क्लेश काल के पीरियड में या समय में, तो आप निश्चित जानिए कि ये जो 7 मुहरें हैं उनका खुलना ही परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के दंड को प्रकट करता है। और इसके साथ 3 अंत दिखलाता है, 3 बातों का अंत। पहली बात, जगत की उत्पत्ति से लेकर अंतिम न्याय के पहले तक परमेश्वर पिता की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त पापियों का अंत, समस्त दुष्टों का अंत होगा। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर दुष्टों को तुरंत दंडित क्यों नहीं करते, पर समय आ रहा है। निश्चित जानिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। समस्त पापियों का अंत, अर्थात उन समस्त मृतक या जीवित मनुष्यों का अंत जिनका नाम जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया जाएगा, उन सभी का अंत होगा। दूसरी बात है जिसका अंत होगा वो ये कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं की फौज, उसकी सेना, विद्रोही स्वर्गदूत, अधोलोक और पाप, इन सब का भी अंत होगा। मैंने क्या बताया? शैतान, उसका अंत, शैतान की दुष्टात्मा की सेना, उसका अंत, और अधोलोक का अंत होगा, और पाप का अंत भी होगा। तीसरी बात जिसका अंत होगा वो ये है कि पृथ्वी और सौर मंडल के सारे ग्रह, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनमें से एक पृथ्वी भी है, तो ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। उन्होंने बनाया है, पर पाप में दशा ने इतना बिगाड़ किया है इस पूरे सौर मंडल का कि परमेश्वर इसे नष्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आकाश हम देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, लिखा है कि कागज के समान लपेटा जाएगा। प्रकाशित वाक्य में जो घटनाएं लिखी गई हैं हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई कि मसीही उसे पढ़ करके डर जाए, बिल्कुल कभी नहीं सोचिएगा। प्रकाशित वाक्य में वर्णित घटनाएं एक सच्चे मसीही विश्वासी के लिए डर, निराशा और अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न नहीं करती है, परंतु असीमित आनंद का अनुभव ये कराती है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब को अवश्य पढ़ें
और मैं इन दिनों समझा रहा हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से, उसे समझने की चेष्टा कीजिए, तब आप जानेंगे कि कितना आनंद है हमारे लिए। क्योंकि ये पाप की दुनिया नष्ट होगी ना, शैतान नष्ट होगा, उसकी दुष्ट आत्मा की फौज समाप्त होगी, सभी का अंत होगा, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरा कि जिस पृथ्वी पर हम हैं वो स्वयं आहें भर भर के परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, ये पृथ्वी भी हम सभी के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, प्रतीक्षारत है ये पृथ्वी। रोमियो, वो अचानक मुझे ये पद याद आया, 8वां अध्याय निकालिएगा और 8वें अध्याय का पढ़िएगा 19वां पद। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, प्रतीक्षा कर रही है ये सृष्टि हम सब के प्रकट होने की। हम सब प्रकट होंगे, मर भी जाएं तो भी प्रकट होंगे। ये पृथ्वी जो पापमय दशा में है, जो श्रापित है पृथ्वी आदम के पाप के कारण, वो पृथ्वी अपने छुटकारे के लिए, पढ़िएगा इसके आगे का पद, 20वां पद। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। व्यर्थता के अधीन, सब कुछ नष्ट होने वाला है, नष्ट होने के अधीन ही इस पृथ्वी को श्राप दिया परमेश्वर ने। और इसके आगे वाला पद पढ़िए तब और स्पष्ट होगा, 21वां। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, ये पृथ्वी दासत्व में है, ये पृथ्वी शैतान के दासत्व में है। ये पृथ्वी भी प्रतीक्षा कर रही है स्वतंत्रता की, और प्रभु यीशु मसीह इसे प्रदान करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य में जो वर्णित घटनाएं हैं, बाइबल के परमेश्वर के भेदभाव रहित न्याय, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता और उनके स्वर्गीय राज्य की स्थापना की ओर इशारा करती है। जितनी भी घटनाएं प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी हैं, इसलिए एक विश्वासी के स्वर्ग की यात्रा की और उसके मार्ग को ये प्रशस्त करती है। हमारा मार्ग जो है वो स्वर्ग है, हमारा लक्ष्य है स्वर्ग है, जाना है, तो हमारे मार्ग को ये प्रशस्त करती है प्रकाशित वाक्य की घटनाएं। तो अभी तक हमने 4 मुहरों के ऊपर अध्ययन कर लिया है और देख लिया है सर्वप्रथम श्वेत घोड़े के बारे में, उसके बाद लाल घोड़े के बारे में, दूसरे मुहर के खोलने पर जो निकलता है, तीसरे मुहर के खोले जाने पर काला घोड़ा निकलता है काले रंग का, और चौथे मुहर के खोले जाने पर पिलाहट लिया हुआ एक घोड़ा निकलता है, इसे पेल कलर कहा गया अंग्रेजी में। तो ये घोड़े 4 उन पर सवार है, जो सवार है वो एंटी क्राइस्ट ही है, क्रिस्ट विरोधी। और क्या क्या विपदाएं आती हैं इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। हम आज के विषय की तरफ आते हैं, 5वें मुहर की ओर आज हम अध्ययन करेंगे, और विषय ये है 5वीं मुहर खोली गई। जब खोली गई तब कैसा मार्मिक दृश्य दिखाई दिया है संत यूहन्ना को। जब 5वीं मुहर खोली गई है तब कैसा दृश्य दिखाई दिया है संत यूहन्ना को, और उसके ऊपर हम विचार करेंगे। 5वीं मुहर का खोला जाना, इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 6वां अध्याय उसके पद संख्या 9 से 11 तक आज हमने पढ़ भी लिया है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी पद संख्या 9 से 11। लेकिन उसके पहले कि हम 6वें अध्याय पर इस 5वीं मुहर के खोले जाने के ऊपर विचार करें, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अध्याय 7 को। यदि आप पढ़ेंगे अध्याय 7 को तो आप पाएंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर क्लेश काल में एक जबरदस्त जागृति आई हुई है, एक जबरदस्त जागृति।
जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। और खासकर ये जागृति यहूदियों के मध्य में आई, क्लेश काल में आई। तो आप ये देखिए कि पहले रैप्चर हुआ है, क्लेश काल के पहले विश्वासी लोग उठा लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, आकाश में उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद क्लेश काल का समय प्रारंभ हुआ है। तो जैसे ही क्लेश काल का समय प्रारंभ हुआ और संकट, विपत्तियां, प्रलयंकारी घटनाएं, विनाशकारी घटनाएं घटित होना प्रारंभ हुई है, तो जागृति आई है यहूदियों के मध्य में। और एक आंकड़ा दिया गया है 1,44,000। यहूदियों के 12 गोत्र, हर गोत्र से 12,000, 12,000, 12,000। तो ऐसा यदि आप जोड़ेंगे तो 1,44,000 यहूदियों की संख्या। इसका क्या अर्थ है? क्या जो संख्या है वही सही है या फिर कुछ और हम समझते हैं? हम इसे देखेंगे आने वाले रविवार के बाद, क्योंकि आने वाले रविवार हम 6वें मुहर के खोले जाने के ऊपर विचार करेंगे। और इसी के साथ हम ये देखेंगे आने वाले रविवार को कि परमेश्वर का क्रोध कैसा है। परमेश्वर का क्रोध बहुत बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं बाइबल के परमेश्वर को, सोचते हैं प्रेमी परमेश्वर है, दयालु कृपालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, पापों को क्षमा करने वाला है, पर भूल जाते हैं कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करना। बहुत अच्छा अध्ययन रहेगा आने वाले रविवार का। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अवश्य उस अध्ययन में शामिल होइएगा और मिस नहीं कीजिएगा। तो अभी मैं ये बता रहा था कि आत्मिक जागृति का समय रहेगा क्लेश काल में, लेकिन इसी के साथ वो समय दुख का, पीड़ा का और सताव से भरा हुआ भी होगा। ये सब कुछ भी होगा। यद्यपि एंटी क्राइस्ट का क्रूर शासन प्रारंभ हो चुका होगा, बावजूद इसके क्लेश काल में मन फिराए और उद्धार प्राप्त हुए लोग बेधड़क होकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे, अपने प्राण को हथेली पर लेकर, जिसे कहते हैं जान को हथेली पर लेकर मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये उस समय जब एंटी क्राइस्ट का शासन होगा और उसका निर्देश होगा कि कोई बाइबल ना पढ़े, उसका निर्देश होगा कि कोई यीशु मसीह को नहीं माने, उसका निर्देश होगा कोई उसके ऊपर विश्वास ना करे, जो करेगा उसे वो दंडित करेगा। ऐसे समय में जागृति आएगी। लोग होंगे जो उस समय जब अनुग्रह उठ जाएगा तब भी विश्वास बना रहेगा, और लोग अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह पर काफी दुखी होंगे कि उन्होंने सही समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया, मन क्यों नहीं फिराया। और ये लोग उद्धार प्राप्त करने के बाद सुसमाचार का प्रचार करेंगे। ऐसे मसीही लोग एंटी क्राइस्ट के दासत्व का इंकार करेंगे। तो जाबाज मसीही होंगे उस समय क्लेश काल में, जो साफ तौर से कहेंगे कि हमें एंटी क्राइस्ट का कहना नहीं मानना, अर्थात उसकी दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। क्लेश काल के ये प्रचारक, जैसा मैंने बताया, अपनी जान हथेली पर लेकर वचन का प्रचार करेंगे। एंटी क्राइस्ट की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण ये मार भी डाले जाएंगे और इन्हें क्लेश काल के शहीद कहा जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में मार्टायर होंगे ये। जब 5वीं मुहर को प्रभु यीशु मसीह ने खोला, तब संत यूहन्ना ने क्या देखा? प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9वां पद आप पढ़िएगा। संत यूहन्ना ने यहाँ एक दर्शन देखा, और दर्शन में उसने बड़ा एक मार्मिक दृश्य देखा है, मर्मांतक दृश्य उसने देखा है, और उसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और हम एक अध्ययन करके सीखेंगे कि हमारी जिंदगी से वो कितना ताल्लुक रखता है। पढ़िएगा 9वां पद। जब उसने 5वीं मुहर खोली, जब उसने, अर्थात किसने?
प्रभु यीशु मसीह ने। मैंने आपको बतलाया था 5वें अध्याय में कि यूहन्ना पतमुस टापू में जब उन्होंने इस दर्शन को देखा, रोने लगे, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था, न स्वर्ग में न स्वर्ग के नीचे कोई भी ऐसा नहीं था जो उन मुहरों को खोल सके, और केवल प्रभु यीशु मसीह योग्य पाए गए। तो उन्होंने इस 5वीं मुहर को भी खोला है। तो जब खोला तब क्या लिखा है? तो मैंने के बाद पढ़िए। तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। तो मैंने वेदी के नीचे, तो परमेश्वर की एक वेदी है वहां पर। हमारी प्रार्थनाएं वहीं जाती हैं, परमेश्वर की वेदी के पास, खुशबूदायक सुगंध के रूप में। तो परमेश्वर की वेदी है और भव्य वेदी है। ये वेदी सोने से बनी हुई है और इसमें से जो भी अग्नि इसमें जलती होगी, एक दृश्य आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं, खुशबूदार सुगंध वहां चारों ओर फैलती है। तो ये वेदी है और वेदी के नीचे मैंने देखा एम्प्लीफाइड बाइबल में और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल NASB बाइबल में लिखा है अंडरनीथ द ऑल्टर। इसका मतलब यह है अति आच्छादित वेदी के नीचे। अति आच्छादित वेदी है, इसका हूबहू बयान मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर आप समझिए कि जो दृश्य है वो बड़ा भव्य दृश्य है। और वेदी के नीचे क्या देखा है? पढ़िएगा। वेदी के नीचे के बाद उनके प्राणों को देखा। उन मसीहियों के प्राणों को उसने देखा है। किसने देखा है? संत यूहन्ना ने देखा है, जो परमेश्वर के वचन के प्रचार के कारण, पढ़िएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिए। चलिए। जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ, परमेश्वर के वचन के कारण और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण और जीवित गवाही देने के कारण क्लेश काल में पृथ्वी पर वध किए हुए लोग, वध किए हुए। और वध के लिए जो शब्द आया अंग्रेजी में वो है स्लॉटर। स्लॉटर तो जैसे एक पशु का वध किया जाता है, उसके गर्दन में तलवार चलाकर, ऐसे मसीहियों का वध किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? परमेश्वर के वचन के प्रचार के कारण, उस गवाही के कारण जो उनकी जिंदगी से निकलेगी। बेधड़क होकर वो गवाही देंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट करेंगे। इसके कारण वे वध किए जाएंगे। और इसके लिए एक और शब्द है स्लैन। स्लैन यानी मार दिया जाना। और इसके लिए एक और शब्द है मार्टायर, शहीद होना। और इसका मतलब ये है कि बहुत बर्बरता पूर्वक, बेदर्दी के साथ उन लोगों का जो मसीह के वचन का प्रचार करेंगे, जो उसकी गवाही देंगे, उनकी हत्या की जाएगी। अब 10वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 6 10वां पद। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। देखिए, उनकी प्रार्थना है, ये विनती है। परमेश्वर का सिंहासन वेदी के सामने है और ये सब लोग जो क्लेश काल में मार दिए गए हैं, बर्बरता पूर्वक, बेदर्दी के साथ, ऐसे लोगों के द्वारा जो कि असंवेदनशील हैं, इस दुनिया में हैं ऐसे लोग, शैतान के चेले हैं वो, तो उनके द्वारा जो मार दिए गए, उनके प्राण कहाँ पहुंचे हैं? उनके प्राण पहुंचे हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और वे सब जो आच्छादित वेदी है, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देख रहे हैं संत यूहन्ना।
और वहां पर कैसा दृश्य बन रहा है कि वे सब प्राणियों के प्राण परमेश्वर पिता से ऊंचे शब्दों में पुकार पुकार कर विनती कर रहे हैं, पुकार रहे हैं वो, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य परमेश्वर, तू कब तक न्याय नहीं करेगा। पहली बात वो कह रहे हैं, तू कब तक न्याय नहीं करेगा। और दूसरी बात, तू कब तक उन लोगों से जिन्होंने पृथ्वी पर हमारा लहू बहाया है, या उन लोगों का लहू बहा रहे हैं जो पृथ्वी पर छूट गए हैं अपने विश्वास के कारण, उनसे बदला तू कब तक नहीं लेगा। ये विनती कर रहे हैं कि अब समय है कि तू परमेश्वर पिता आप उनसे बदला ले। वे सब क्लेश काल के शहीद मसीही जन परमेश्वर पिता के सिंहासन के समीप ऊंची आवाज में विनती कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो वातावरण है, ये जो दृश्य है वो स्वर्ग का है। जो विनती कर रहे हैं उन्होंने अपने प्राणों को खोया है, वे परमेश्वर के सामने हैं। प्रश्न है, क्या उनकी प्रार्थना सुनी गई है? प्रश्न ये है कि प्रार्थना सुनी गई है। हमसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, हमारा वध नहीं हुआ है, हम सताव के ऐसे दौर से गुजरे नहीं है। बहुत बार शिकायत करने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रश्न यही, क्या उनकी प्रार्थना सुनी गई? इसे जानने के लिए पढ़िए पद 11, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 11वां पद। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। उनके प्रार्थना के उत्तर में 3 बातें कही गई हैं, 3 बातों को किया गया है। पहली बात क्या है? हर एक को जिन्होंने परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण अपने प्राण गंवाए थे, उन्हें श्वेत वस्त्र प्रदान किया गया है। दूसरी बात, उनसे कहा गया कि थोड़ी देर स्वर्ग में विश्राम करो, अभी आपके लिए समय है, आपके संगी भाई और आने वाले हैं यहां पर, आप विश्राम कीजिए। और तीसरी बात, उन्हें तब तक विश्राम करने कहा गया जब तक पृथ्वी लोक में अन्य मन फिराए और उद्धार प्राप्त किए हुए मसीही जन जो उनके ही समान काट डाले जाने वाले थे, उनके ही समान वध किए जाने वाले थे, जिनकी नृशंस हत्या की जाने वाली थी। नृशंस बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ, मानवता का जिसमें अभाव हो उसके साथ, और बर्बरतापूर्ण जिनका वध किया जाना बाकी था, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। यही तो लिखा है ना, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि स्वर्ग में रहकर परमेश्वर पिता से की गई प्रार्थना भी नहीं सुनी गई है। परमेश्वर पिता ने तुरंत न्याय नहीं किया, उनकी डिमांड थी, उनकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर न्याय करे। और दूसरी बात, परमेश्वर बदला ले, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। मत सोचिएगा कि स्वर्ग में रहकर प्रार्थना सुनी जाती ही है, मत सोचिएगा कभी। यदि आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ें 16वां अध्याय, थोड़ा निकाल लीजिए उसको, यहां पर हम एक धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो अधोलोक में है, अधोलोक की पीड़ा में है, अधोलोक की ज्वाला में तड़फ रहा है पानी की एक बूंद के लिए। वो पिता अब्राहम से 3 विनतियां करता है और तीनों विनती रिजेक्ट की जाती हैं। पढ़िएगा 24वां पद। तब उसने पुकार कर कहा, उसने अर्थात धनवान मनुष्य ने, जो नरक की ज्वाला में तड़प रहा है पानी की एक बूंद के लिए,
उसने पुकार कर अब्राहम पिता से क्या कहा है, पढ़िए। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। हाँ, वो पहला निवेदन है, मुझ पर दया कीजिए, लाजर को भेज दीजिए जो आपकी गोद में है। अरे वो तो पृथ्वी लोक में मेरे बंगले के सामने जो गेट है ना, दरवाजा है, उसके सामने वो पड़ा रहता था, मेरे टेबल की चूर चार वो खाया करता था, उसको भेज दीजिए कि अपने उंगली का सिरा पानी में डुबोकर एक बूंद पानी मेरी जीभ पर रख दे ताकि मुझे ठंडक मिले। और उसका ये अनुरोध अब्राहम पिता ने ठुकरा दिया है। कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक ऐसा बड़ा गड्ढा है कि यदि कोई यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे तो जा नहीं सकता, वहां से इधर आना चाहे तो आ नहीं सकता। तब उसने दूसरी विनती की है, 27 पद पढ़िएगा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हाँ, विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर भेज दे, मेरे 5 भाई हैं, और जब ये लाजर जाएगा ना तो बताएगा कि मैं कितने दुख में पड़ा हुआ हूं, अपना जीवन वे लोग सुधार लें और इस जगह पर ना आए, आप लाजर को पृथ्वी लोग भेज दीजिए। और उसकी ये प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है पिता अब्राहम के द्वारा कि यदि कोई जाए भी यहाँ से तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिर तीसरी प्रार्थना है उसकी, हाँ, वो कहते हैं कि उनके पास व्यवस्था की किताबें हैं, हम उसको पढ़ें, मन फिरा लें। तब फिर तीसरी विनती है, पढ़िएगा 30वां पद। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, वो कहते हैं कि यदि कोई मरे हुओं में से जाए तो मन फिराएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात, जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं वो उन संतों के पास के नाम से प्रार्थना ना करें। हमारे यहाँ एक चलन है प्रोटेस्टेंट के मध्य में कि वेलंकनी जाते हैं, वहाँ वेलंकनी माता है, माता मरियम, उसके द्वारा वो अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुँचाते हैं ताकि परमेश्वर सुने। स्पष्ट है यहाँ पर कि परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो उनकी मर्जी के अनुसार होता है। और ये बात हमें सीखना है। इस पूरी घटना से हम इस बात को सीखते हैं, 3 बातों को, जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए आप लोग यीशु को छोड़कर और किसी के पास ना जाएं विनती करने के लिए। ये हमारे मसीही आचरण के खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह का कद छोटा करने की बात है। यदि हम कहीं और जाते हैं अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर कि कोई संत है उसके नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सुने, या किसी अन्य संत के नाम से प्रार्थना करते हैं। बहुत से संत हैं जिन्हें संत, बहुत से लोग हैं जिन्हें संत की उपाधि दी गई है कैथोलिक विश्वास में। आप केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करें, जो लिखा गया है वचन में, मेरे नाम से प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता उसे सुनेंगे। तो 3 बातें मैं बताऊंगा जो इस वाक्यात से हम सीखते हैं। कौन सा वाक्यात? जिसे हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय 9 से लेके 11वें पद में, उससे हम 3 बातों को सीख रहे हैं। पहली बात यह है कि प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता अपनी योजना के अनुसार देते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की योजना में शहीद होने वाले मसीहियों की एक निश्चित गिनती है, एक संख्या है। शहीद होने वाले लोगों की एक संख्या है, वो संख्या पूरी नहीं हुई है। जब ये लोग निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से, जो वेदी के नीचे हैं जिनके प्राण, तो संख्या पूरी नहीं। परमेश्वर के पास एक संख्या है, उस संख्या में मैं भी हूं, उस संख्या में आप भी हो सकते हैं यदि सताव के दौर से हम गुजरते हैं तो एक संख्या है, परमेश्वर के पास एक रिकॉर्ड है। जब तक ये संख्या पूरी नहीं होगी तब तक परमेश्वर पिता न्याय नहीं करेंगे और परमेश्वर पिता बदला
नहीं लेंगे, अर्थात दंडित नहीं करेंगे उन लोगों को जिन्होंने प्राण लिए हैं, मसीहियों के प्राण लिए हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि प्रतीक्षा कीजिए। यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो हमें प्रतीक्षा करनी है। धैर्य के साथ प्रतीक्षा कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी, परंतु परमेश्वर पिता की योजना और परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार। हमारी प्रार्थनाएं यदि नहीं सुनी जा रही तो हम निराश ना हो, हम विचलित नहीं हो, हम धैर्य रखें, हम प्रतीक्षा करें। हम प्रश्न नहीं करें कि परमेश्वर पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। यहां पर जितने भी लोगों के प्राण हैं वेदी के नीचे, उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया है परमेश्वर से। कोई सवाल नहीं किया कि परमेश्वर पिता हम भी तो वध होकर के आए हैं, देखिए ना कितने लोग तड़फ रहे हैं पृथ्वी लोक में, बदला लीजिए, बदला लीजिए। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार ही उत्तर देंगे। स्वर्ग में शहीद मसीहियों के प्राणों से प्रतीक्षा करने कहा गया। उनसे कहा गया कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी जब तक गिनती पूरी ना हो, और मुझे और आपको भी प्रतीक्षा करनी है। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, और शैतान का सबसे बड़ा अस्त्र है निराशा उत्पन्न करना मन में, होपलेसनेस। वो निराशा का भाव ला करके हमें परेशान करता है, टॉर्चर करता है, यातना देता है। तो हम बचें उससे और यकीन करें कि जब ऐसे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना, तो फिर हमारी प्रार्थना जो पृथ्वी लोक से हम करते हैं, जिन्होंने प्राण नहीं खोया है, उनकी भी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर पिता की मर्जी है। धैर्य के साथ मुझे और आपको प्रतीक्षा करनी है। तीसरी बात, उन्हें श्वेत वस्त्र प्रदान किया गया है। पद 11 पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा, 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 11वां पद, उसका पहला हिस्सा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया श्वेत गया। वस्त्र दिया गया है। उन्होंने प्रार्थना की है, ये परमेश्वर पिता कब तक हमें सताव के दौर से गुजरना पड़ेगा। देखिए, प्रार्थना तो भजनकार ने भी की है। आज भजन संहिता 42 हमने पढ़ा है, और जैसा मैंने बताया 42 और 43 ये उस समय लोगों का दर्द है, उस समय की पीड़ा जब यहूदी लोग बेबीलोन की दास्ता में थे, उसके दासत्व में थे। और यहाँ पर बार बार ये लिखा जा रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। क्योंकि वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उन्हें छुटकारा देंगे, लेकिन परमेश्वर समय लगा रहे थे। समय क्यों लगा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक बात की एक योजना है, और परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह के द्वारा बातचीत की है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए, कुशलता के लिए है। और वो कहते हैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो हमारे लिए भी ये बात सच है। परमेश्वर पिता हमारी आशा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। तो कभी आप पढ़िएगा भजन संहिता 42 और 43 को पढ़िएगा। बहुत प्यारा भजन है। जब लोग दुख में थे, पीड़ा में थे, तब उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। जो कुछ बयां किया है कोरह वंशियों ने उसे शब्दों में उतार दिया है। लिखा है कि लोग मुझसे पूछते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, क्यों नहीं न्याय कर रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहा है। हम परमेश्वर पर आशा लगाए रखें, यही उस भजन का सार है, वो शरण स्थान है। परमेश्वर पिता हमें छुटकारा देंगे। तो मैं ये कह रहा था तीसरी बात कि क्यों श्वेत वस्त्र उन्हें प्रदान किया गया। और एक और प्रश्न उठता है, क्या पता आपने नोटिस किया या नहीं, लिखा है कि प्राण है वहां पर, उन लोगों के प्राण हैं, अर्थात अंग्रेजी में सोल। तो प्राण को वस्त्र कैसे पहनाया जा सकता है? ये भी सही बात है।
हमारा प्राण वस्त्र नहीं पहनता, हमारी देह पहनती है वस्त्रों को। तो प्राण को सफेद वस्त्र दिया गया। इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि जो अनुवाद है, अनुवाद का भ्रम है। समझाना चाहूंगा आपको। प्राण के लिए ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया। ग्रीक भाषा का जो शब्द आया वो है साइकास। साइकास, उसका अर्थ होता है जीवन, लाइफ। और जीवन रहता है किसी न किसी आकृति में। तो आकृति को वस्त्र पहनाया जा सकता है, और वो वस्त्र पहनाया गया है। इसका मतलब शहीद मसीही जन जीवित अवस्था में स्वर्गीय प्राणी के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। केवल प्राण नहीं है, हेवनली क्रिएचर हैं वो, और वहां पर वो परमेश्वर के वेदी के नीचे हैं, पुकार पुकार कर परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। ऐसे शहीद मसीहियों को श्वेत वस्त्र प्रदान किया गया है। चौथी बात कि श्वेत वस्त्र ही क्यों दिया गया? और भी दूसरे रंग हैं जो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। हर किसी की जो चॉइस है अलग अलग है, हर किसी का पसंद रंगों के मामले में अलग अलग है। पर श्वेत वस्त्र ही क्यों दिया गया, इसे समझने के लिए हमें 7वें अध्याय पर आना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है कि 7वें अध्याय पर आप आ जाएं। और बताना चाहूंगा कि श्वेत वस्त्र दिया गया ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, इसका खास महत्व है। स्वर्गीय दृष्टिकोण में 9वां पद पढ़िएगा, 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 9वां पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। देखिए, एक बड़ी भीड़ खड़ी है, और ये बड़ी भीड़ की विशेषता ये है कि हर एक जाति से, हर एक कुल से, संसार की जितनी जातियां और कुल हैं और जितने लोग हैं और जितनी भाषा है, ऐसे बोलने वाले हर एक लोग उस बड़ी भीड़ का हिस्सा है। और इनकी संख्या बहुत है, इसे कोई गिन नहीं सकता। देखिए कितनी अद्भुत जागृति आई क्लेश काल में, अनगिनत लोग हैं। इसका मतलब ये है कि सभी ने सताव को सहा है, अब परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण। और लिखा है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं ये सब, और मेमने के सिंहासन के सामने ये खड़े हैं। और मेमने के सिंहासन के सामने मेमना भी है, प्रभु यीशु मसीह हैं। और उसके बाद पढ़िएगा 10वां पद। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, ये जो भीड़ है बहुत ऊंचे स्वरों से पुकार कर कह रही है। क्या कह रही है? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार कर हो। देखिए पढ़िएगा फिर से, किसके लिए धन्यवाद हो? जो सिंहासन पर बैठा नहीं, है। किसके लिए धन्यवाद हो? उद्धार के लिए उद्धार के लिए। किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं लोग वहां पर? किसके लिए? उद्धार के लिए। वो उद्धार जो आपको परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। धन संपत्ति के लिए दे रहे हैं जो पृथ्वी पर दिया परमेश्वर ने, ऐशो आराम के लिए दे रहे हैं क्या वो परमेश्वर को धन्यवाद? जो कलीसियाओं में सिखाया जा रहा है इन दिनों, क्या पृथ्वी पर बिताए हुए सुख के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं? जी नहीं, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। उद्धार के लिए धन्यवाद दे रहे। सबसे बड़ा विषय हमारे लिए यह है कि हम उद्धार के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उद्धार तब प्राप्त होता है जब पापों की क्षमा मिलती है हमें। उसके लिए धन्यवाद दें और उद्धार के लिए हम धन्यवाद दें। तो उद्धार के लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं। 11वां पद। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा,
आमीन। देखिए, अद्भुत दृश्य है उस समय स्वर्ग का कि अनगिनत लोग हैं सिंहासन के सामने, सब जय जयकार कर रहे हैं और 24 प्राचीन हैं सिंहासन के सामने, वो दंडवत कर रहे हैं। किसको? मेमने को। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जिन्होंने रक्त बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए। ये प्रशंसा का विषय है। स्वर्ग में एक ऐसा अद्भुत दृश्य बना हुआ है। आगे का पद पढ़िएगा। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। देखिए, ये सब प्रशंसा की जा रही प्रभु यीशु मसीह की, और सब लोग बहुत हर्षित हैं। वहां पर खजूर की डालियां उनके हाथ में हैं। अब एक प्रश्न पूछा गया है। 24 प्राचीन में से एक प्राचीन ने प्रश्न पूछा है संत यूहन्ना से। क्या प्रश्न है? पढ़िएगा 13वां पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? प्राचीन चाहते हैं कि यूहन्ना इस बात को जान ले। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये प्रश्न है उनका। और यूहन्ना का क्या जवाब है? 14वां पद पढ़िएगा। 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। वो कहते मुझे तो मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता हूं ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, कौन हैं, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। आप जानते हैं, आप ही बताइए। तब वो क्या कहते हैं? उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, सताव में से होकर के निकल कर के आए हैं। ये ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में जीना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, प्रत्येक कदम पर आपको त्याग करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज का सुसमाचार का पाठ, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23वां पद निकालिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? पढ़िएगा, लूका 9:23वां पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना प्रभु यीशु चाहे। मसीह कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की शर्त है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो अपने आपे से इनकार करे। यीशु कहते हैं कि उसको अपनी सांसारिक विचारधारा से इनकार करना, अपने आप से इनकार करना, अपने स्वयं से इनकार करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी सांसारिक विचारधारा को तुम छोड़ दो। जो स्वर्गीय विचारधारा है, जो मेरी विचारधारा है, वो विचारधारा जो परमेश्वर के वचन में है, उसे अपनाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने ईगो को छोड़ दो, अपने घमंड को, अपने अहम को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है कि आपके हृदय में जो स्वार्थी अभिलाषाएं हैं उनका त्याग करो। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकेंगे। और उसके आगे दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िएगा, अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा कर। सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड फ्राइडे के समय हम आ जाएं यीशु का क्रूस उठाने के लिए। यीशु कहते हैं प्रतिदिन तुम्हें क्रूस उठाना है, प्रतिदिन क्रूस उठा। और क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना, सताव सहना, अपनी हर एक वस्तुओं का त्याग करना जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में अप्रिय हो, और अपने प्राण का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना। और 24वां पद पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह का क्या सिद्धांत है, यहां लिखा गया है।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है। इस दुनिया में हर कोई प्राण बचाना चाहता है, कोई दुख को सहना नहीं चाहता, कोई सताव को सहना नहीं चाहता। यीशु कहते हैं कि जो बचने की कोशिश करेगा वो अपने प्राण को खोएगा। और आजकल यही हो रहा है। बड़े बड़े प्रचारक हैं और प्रचारकों के सामने भीड़ है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़। हो सकता है कि आप भी उस भीड़ का एक हिस्सा बन गए हों, सोच करके कितनी भीड़ है इस प्रचारक के सामने, और आप भी प्रशंसा करते हो ऐसे प्रचारकों की जो बड़े नाटकीय अंदाज में आते हैं मंच के ऊपर और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनकी सभाओं में सुख पाने का प्रचार होता है। कैसे इस जीवन में जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है आप सुख को उठाएं, ये बातें वो करते हैं, इन बातों का प्रचार वो करते हैं। और एक आम मसीह फिर से इंटरप्शन हुआ है, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे प्रचारकों से आप सावधान रहिए जो केवल सुख की बात करते हैं। परमेश्वर के वचन में पढ़ लीजिए, बार बार दुख सहने की बात यहाँ पर की गई। यहाँ पर ऐसे लोगों की प्रशंसा हुई है स्वर्ग में जिन्होंने दुख उठाया है और जिनके प्राण परमेश्वर की वेदी के नीचे हैं। परमेश्वर पिता जिनसे बातचीत कर रहे हैं। सताव का दौर हमारे देश में, आराधना ऐसे स्थान पर हो जहां वह क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ कर रहे थे जिनके साथ हम पिछले 24 वर्षों तक कर चुके थे और हमारे लिए 25वां वर्ष था। ऐसे लोगों के साथ हम आनंद के क्षण व्यतीत कर रहे। ऐसे लोगों के साथ हम क्रिसमस मना रहे थे। क्रिसमस के आनंद को जब हम बांट रहे थे, जिनमें निराश्रित लोग थे, अभागे लोग थे, दिव्यांग थे, भिक्षावृत्ति पर आश्रित आवासहीन लोग, अनाथ वृद्ध लोगों को और कुष्ठ पीड़ितों को जब हम भोजन करा रहे थे, तो ख्रिस्ट विरोधी लोगों का समूह आ गया और उन्होंने हमें अपमानित किया, हमारे यीशु को अपमानित किया, हमारे परमेश्वर को अपमानित किया, हमारे लिए अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है और धर्मांतरण का झूठा आरोप हम पर लगाया और हमें पुलिस की निगाह में दोषी करार किया गया। हमें अभियुक्त बनाया गया। अभियुक्त बनाकर हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ पर हम 7 घंटों तक संघर्ष करते रहे। हमारी कोई बात सुनी नहीं गई और हम पर धाराएं लगाई गई। यद्यपि रात में हमें जमानत मिल गई, परंतु मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण भला काम करते हुए दुख उठाना पड़ा। इन दिनों परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय से बातचीत की और पवित्र आत्मा ने हमें दिलासा दी परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं चाहूँगा कि कुछ पदों को हम पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय 20वां पद पढ़िएगा। उन दिनों जबकि हम संकट में थे, तकलीफ में थे, तो परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा हमें बहुत दिलासा मिली। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात संत है। पतरस कहते हैं कि यदि तुमने अपराध किया है, घूसे खाए और कहे कि हमने यीशु के नाम से धीरज धरा, तो इसमें कोई बड़ाई की बात, प्रशंसा की बात नहीं है। आगे क्या लिखते हैं? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर उन्होंने को भाता है। लिखा कि यदि तुम भलाई का काम करते हो और दुख उठाते हो और धैर्य रखते हो तो परमेश्वर को यह भाता है। तो परमेश्वर के वचन ने बताया कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यद्यपि हम सताव से
और मुश्किल स्थितियों से होकर के गुजरे। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12वां पद पढ़िएगा, 12वां पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो भक्ति का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा वो सताया नहीं जाएगा। इसका मतलब ही ये, जितने मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हैं वो सताए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सताए नहीं जा रहे हैं, जो सुरक्षित जोन में है, कंफर्ट जोन में है, सुख सुविधा वाले स्थान में है, सुरक्षित स्थान पर हैं, यदि वो सताए नहीं गए तो उनका जीवन भक्तिपूर्ण नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और आज के लिए एक और पद हम पढ़ेंगे, मत्ती 5, 10, 11, 12, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 5, 10, 11, 12 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। यदि ये सताव आपके जीवन में है, हमने कुछ नहीं सहा है, यदि देखा जाए तो हमसे भी अधिक सताव से होकर के मसीही लोग गुजरे हैं। उनको तो मार खाना पड़ा, उनके शरीर से रक्त बहा है, उन्हें बेहोश होना पड़ा, उनका सब कुछ लूट लिया गया, हम तो कहीं लगते भी नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है, धन्य हो तुम यदि सताव से होकर के तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। फिर 11वें वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो परमेश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग है, ऐसे ही लोगों का है। 11वां पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, जिससे ऐसे दृश्य से होकर के हम गुजरे हैं। तो यीशु कहते हैं आनंदित और मगन होना। तो हमारे लिए आनंद का ये क्षण था, मगन होने का ये क्षण था। और हमने आज एक गीत गाया कि विश्वास परखा जाता है जब भी, तो इसे आनंद की बात हम समझे। याकूब 1 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और जो धीरज रखता है वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ता है। तो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं संदेश को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका जो शेष भाग है आने वाले रविवार को हम देखेंगे, क्योंकि नेटवर्क के कारण बहुत आपको भी परेशानियाँ हो रही होंगी, और हम चाहते हैं कि जो संदेश है एक प्रवाह में वो चले और अच्छे से प्रारंभ हो, अच्छे से समाप्त हो, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब मिलकर के प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत तरीके से वचन के प्रकाशन के लिए। 5वीं मुहर के खोले जाने पर जो दृश्य हमने देखा पिता, उसे हम क्या सीखते हैं ये आज हमने देखा है। इसके शेष भाग को हम आने वाले रविवार को देख सकें, ये हमारी प्रार्थना है। पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रकाशन के लिए, और होने दीजिए हमारे लिए आनंद की बात हो। जब दुख आए, तकलीफ आए, परीक्षा के दौर से गुजरें, तो पिता हम इसे आनंद की बात ही समझें। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हुए हम अपने इन निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।